नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रेफरेंस टैब के रूप में। रेफरेंस टैब में काफ़ी सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे कोई थीसिस या प्रोजेक्ट, और आप चाहते हैं उसकी एक समरी सी बन के आपके सामने आ जाए, एक इंडेक्स सा बन के सामने आ जाए, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेबल ऑफ कंटेंट प्रयोग करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो कंटेंट आप लाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे हेडिंग्स में कन्वर्ट करें। हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप होम टैब पे आएँ। हेडिंग लेवल, काफ़ी सारे लेवल अवेलेबल हैं यहाँ पे। स्टाइल्स जो हैं 1, 2, 3 जो भी आप लेवल चाहते हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 पे हेडिंग लेवल 1 ले लिया है, और जब MS वर्ड टॉपिक है उस पर 2, और इसी तरह से टैब्स पे 3। ये मेरी फाइल जो है चैप्टर 1, 2 और 3 में बनी हुई है। तीनों चैप्टर्स को मैंने हेडिंग 1 पे, और जो उनके सब पार्ट्स हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट हेडिंग 2 में, फिर आगे जो पार्ट है उसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग्स में अपनी जो डेटा है या जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया है। रेफरेंस टैब में आए, जहाँ भी आप टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए। रेफरेंस टैब पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं आपके पास जो बिल्ट इन है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वैसा स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और देखिए आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो गया है। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट जो आपका कंटेंट है उस पर जाने के लिए कंट्रोल+ क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूँ MS पावरपॉइंट पे जाना, तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ मैं MS पावरपॉइंट जो टॉपिक है उस पर पहुँच जाता हूँ। इस तरह से मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ कंटेंट के द्वारा, जिससे पढ़ने वाले को भी आसानी रहती है, और जो पढ़ता है डॉक्यूमेंट उसके लिए किसी भी टॉपिक को के पास पहुँचना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ ऐड किया जाए या कुछ हटाया जाए, तो उसके लिए ऐड टेक्स्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए टैब्स जो मैंने यूज़ किया है ये नहीं चाहिए मुझे अब टेबल ऑफ कंटेंट में, ऐड टेक्स्ट में जाके डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दूंगा। आप चाहते हैं कि फाइल टैब दिखाया जाए, तो फाइल पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे गए, और लेवल 1, 2, 3 जो आप चाहते हैं, जैसे मैं 3 लेवल चाहता हूँ, 3 पे मैंने क्लिक कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो अभी कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज करने के लिए आप चाहें तो यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक कर दें, चाहे तो यहाँ ग्रुप में जाके अपडेट टेबल पे क्लिक करें। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं या पूरा टेबल। अगर आप पेज नंबर अपडेट करते हैं, मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है या कंटेंट है एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया है, तो ये पेज नंबर उसका चेंज करके खुद ही दिखा देगा। एंटायर टेबल करने के लिए आप एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करें, तो जो आइटमें आपने ऐड या वहाँ से हटाई हैं या डिलीट की हैं वो आइटम्स के साथ टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। रेफरेंस टैब में जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप अवेलेबल है वो है फुटनोट्स का। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट जैसी कमांड्स है। सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट फुटनोट एंड नोट में क्या फ़र्क है। हर पेज के लास्ट में जो नोट दिखाया जाएगा वो तो फुटनोट कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट, यानी कि मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और सबसे लास्ट वाले पेज पे जितने भी नोट्स दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेज बाय पेज आपका नोट्स दिखाए जाएंगे वो फुट नोट्स हैं, और सबसे लास्ट में इकट्ठे नोट्स जो दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स हैं। फुट नोट डालने के लिए आप सबसे पहले जहाँ फुट नोट डालना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करें, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें। अब ध्यान से देखें, जहाँ पे मैंने फुट नोट इंसर्ट किया था वहाँ नंबर 1 आ गया, और बिल्कुल पेज के लास्ट में लिखने के लिए आपके पास जगह आ गई। जो भी आप नोट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इस तरह से मैं फुट नोट इंसर्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो एक से ज़्यादा फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करें, जैसे इंसर्ट फुट नोट पे दोबारा क्लिक करें, देखें उसके नीचे फिर से एक फुट नोट के लिए जगह बन गई है। देखिए इस तरह से मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट में 2 फुट नोट इंसर्ट कर लिए हैं। इसी तरह से अगर आप एंड नोट डालना चाहते हैं तो एंड नोट भी डाल सकते हैं। आप केवल सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कीजिए, ये सबसे लास्ट वाले पेज पे चला जाएगा।
देखिए टोटल मेरे पास ये टोटल जो 4 पेजेस दिखा रहा है इसमें लास्ट वाले पेज पे अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो इस तरह से जितने भी चाहे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड नोट या फुट नोट। आप शो नोट्स पे क्लिक करें, व्यू फुट नोट एरिया देखें, क्लिक करें तो देखिए फुट नोट एरिया भी चला जाएगा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं एंड नोट एरिया देखना तो एंड नोट एरिया पे क्लिक कर दीजिए, एंड नोट एरिया पे ले जाएगा डायरेक्टली पेज के या आपकी फाइल के लास्ट में ले जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट फुट नोट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट फुट नोट में वर्ड पे डाला था, नेक्स्ट फुट नोट करता हूँ तो नेक्स्ट फुट नोट फाइल 2 पे था। चाहे तो प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट पे, प्रीवियस एंड नोट पे। इस तरह से आप नोट्स पे जा सकते हैं। इस तरह से आप इन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी ग्रुप में है। जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी थीसिस पे काम करना होता है तो हमें ज़रूरी हो जाता है कई बार बाहर से सोर्सेज से मदद लेना, जैसे किसी सीडी से, किसी किताब से, किसी वेबसाइट से। ज़रूरी है कि अगर आप उनकी किसी भी लाइन का या उनके किसी भी मटेरियल का या उनकी किसी ऑडियो वीडियो का प्रयोग करें तो अपने डॉक्यूमेंट, थीसिस या प्रोजेक्ट में उसकी जानकारी ज़रूर दें। तो इस तरह की जानकारी देने के लिए हम लोग साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। साइटेशंस या बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टाइल बता सकते हैं। जैसा स्टाइल आप चाहते हैं वैसा स्टाइल ले लीजिए। ये वर्ड स्टैंडर्ड है जो कि इससे क्लिक करने पे कुछ चेंजेस तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन नॉर्मली इसका जो प्रयोग करते हैं एक स्टैंडर्ड के अनुसार किया जाता है। मैनेज रिसोर्सेज पे जाइए, वहाँ पे जाके आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो मास्टर लिस्ट में ऐड किया हुआ है जिनका डॉक्यूमेंट या जिनकी जानकारी मैंने अपने डॉक्यूमेंट या अपने प्रोजेक्ट में प्रयोग की है। ये हैं चटर्जी अरविंद, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 2010 में जो किताब है इनकी। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया सोर्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने जानकारी इंसर्ट कर दी और इसे ओके कर दिया। तो जैसे इंसर्ट करता हूँ वो मेरे पास जानकारी अवेलेबल हो जाती है। आप किसी पुराने जो आपने लिस्ट में पहले से डिटेल डाल रखी हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप एडिट पे क्लिक कीजिए, अब इसमें भी चेंजेस करके ओके कर सकते हैं। साइटेशंस डालने के लिए अब क्लिक कीजिए साइटेशंस पे। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं वो साइटेशंस आपके पास इंसर्ट हो जाती है जहाँ पे आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए बाइबिलोग्राफी मुझे इंसर्ट करना है तो सबसे पेज के सबसे लास्ट में जाके बाइबिलोग्राफी पे क्लिक करके मैं बिल्ट इन स्टाइल्स में बाइबिलोग्राफी पे क्लिक जैसे करूँगा ये इंसर्ट हो जाएगी।